नमस्कार। आज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के मौके पर हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताएगी कि कैसे छोटे छोटे कदम भी दुनिया को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? देखिए, हम सब कचरे को एक प्रॉब्लम ही तो मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही प्रॉब्लम सॉल्यूशन की चाबी बन जाए? बस आज की हमारी कहानी इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल के क्लासरूम से। वहां साइंस के टीचर हैं वर्मा सर, और वो अपने स्टूडेंट्स को एक शहर की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसा शहर जिसका नाम है सुखनगर। तो चलिए फिर चलते हैं सुखनगर। देखते हैं कि कैसे एक शहर की कहानी कचरे से शुरू होती है और फिर एक बहुत बड़ी चिंता में तब्दील हो जाती है। सुखनगर में पता है, लोगों की एक अजीब सी आदत थी। चाहे वो प्लास्टिक की बोतलें हों, कागज हो या फिर पुराने डब्बे, एक बार इस्तेमाल किया और सीधा सड़कों पे फेंक दिया। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और नतीजा? खैर, नतीजा तो बुरा होना ही था। पूरा शहर गंदगी से भर गया। सड़कें गंदी, नालियां जाम और तो और हवा में भी बदबू फैल गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये थी कि इस गंदगी की वजह से अब लोग बीमार पड़ने लगे थे। लेकिन जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। और पता है ये बदलाव कौन लेकर आया? शहर के बच्चे, जिनके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया आया। उन्होंने बड़ों का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद से एक सवाल पूछा कि क्या हो अगर हम खुद ही बदलाव की शुरुआत करें। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो उनका पहला कदम बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने कचरे को अलग अलग करने के लिए एक सिंपल सा 3 बिन सिस्टम बनाया। मतलब गीले कचरे के लिए हरा डब्बा, सूखे कचरे के लिए नीला और प्लास्टिक, मेटल जैसी चीजों के लिए पीला। देखने में ये एक छोटा सा कदम था, पर इसने कमाल कर दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो बच्चे सिर्फ कचरा अलग करने पर ही नहीं रुके, उनकी क्रिएटिविटी तो देखिए। पुराने अखबारों से थैले बना लिए, इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक की बोतलों में पौधे उगा दिए और कबाड़ से सुंदर सुंदर सजावट का सामान बना डाला। कमाल था। तो सवाल ये है कि बच्चों की इन छोटी छोटी कोशिशों का आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि पूरा का पूरा शहर ही बदल गया। सुखनगर की कहानी अब कचरे से निकलकर समृद्धि की तरफ बढ़ चली थी। और जानते हैं, कुछ ही महीनों के अंदर फर्क साफ दिखने लगा। शहर एकदम चकाचक हो गया। कचरा कम हुआ तो हरियाली बढ़ गई, पेड़ पौधे ज्यादा उगने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साफ सुथरे माहौल में लोगों की सेहत भी अच्छी होने लगी। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव था, और बच्चों की ये मेहनत बेकार नहीं गई। शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी थी, उन्होंने इन बच्चों के काम को देखा, सराहा और उन्हें सम्मानित भी किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के इस आइडिया को अपनाया और पूरे शहर में एक ऑफिशियल रिसाइकलिंग कैंपेन की शुरुआत कर दी। तो सुखनगर की इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसा लेसन जो हमें सीधे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की अहमियत से जोड़ता है। इस दिन के पीछे का जो मेन आइडिया है, वो है 7वां संसाधन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि रिसाइकिल की हुई चीजें वो सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि पानी, हवा और मिनरल्स की तरह ही हमारे प्लेनेट के लिए एक बहुत जरूरी रिसोर्स हैं। और सुखनगर के बच्चों ने असल में यही तो साबित करके दिखाया था। अच्छा, तो ये दिन शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन ने इसे शुरू किया था, ताकि बढ़ते पोल्यूशन और कम होते नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। और अब हर साल 18 मार्च को पूरी दुनिया रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करती है। सुखनगर की कहानी सुनने के बाद वर्मा सर की क्लास ने भी कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने एक शपथ ली कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे, कचरे को हमेशा सही तरीके से अलग करेंगे, पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। ये एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल कमिटमेंट है। और देखिए, यही तो इस पूरी कहानी का सार है। सबसे बड़ी सीख यही है। सुखनगर की कहानी हमें ये दिखाती है कि जब सब लोग मिलकर, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो वो एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और बस यहीं पर आके एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे सुखनगर के बच्चों ने अपने शहर की तस्वीर बदल दी। तो अब सवाल यह है कि हम सबकी अपनी सुखनगर कहानी कब और कैसे शुरू होगी?
ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।